विकिपीडिया इस दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है और मंथली इनकी वेबसाइट पे 500 करोड़ से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं और अभी तक विकिपीडिया पे 55 मिलियन से भी ज्यादा आर्टिकल, वो भी 309 अलग अलग भाषाओं में पब्लिश किए जा चुके हैं। और अभी मैं विकिपीडिया से जुड़े आपके मन में चल रहे सारे क्वेश्चन के जवाब देना शुरू करता हूँ और साथ ही मैं एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विकिपीडिया के फाउंडर कौन थे और अभी वो कहाँ हैं और विकिपीडिया के फाउंडर ने क्यों विकिपीडिया को शुरुआती दिनों में ही छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया एक तरीके से ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। जैसे इंसाइक्लोपीडिया की बुक में दुनिया की लगभग हर चीजें लिखी रहती है, ठीक वैसे ही विकिपीडिया के आर्टिकल में भी दुनिया की लगभग हर चीजें लिखी रहती है और साथ ही विकिपीडिया इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फेमस ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। क्वेश्चन नंबर 2, विकिपीडिया काम कैसे करता है? तो मित्रों देखो, विकिपीडिया एक तरीके से सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। विकिपीडिया पे कोई भी अपने आर्टिकल को लिख सकता है और साथ ही कोई भी इंसान किसी आर्टिकल को एडिट भी कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई गंदा इंसान कुछ भी लिखने लगा या कुछ भी एडिट करने लगा तो ऐसे तो विकिपीडिया पे बड़ा गंद बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहीं पे रोल आता है विकिपीडिया के एल्गोरिथम का और विकिपीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर्स का। अगर कोई भी गंदा इंसान विकिपीडिया पे गंद फैलाता है तब उसके अकाउंट को तुरंत विकिपीडिया से परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है या उसके गंद को तुरंत विकिपीडिया के वॉलंटियर्स के द्वारा साफ यानी एडिट कर दिया जाता है। और कभी कभी एक ऐसी भी सिचुएशन आती है कि लोगों के बीच में किसी आर्टिकल को लेकर एक एडिट वॉर सी हो जाती है। जैसे अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर के विकिपीडिया के पेज को 40,000 बार से भी ज़्यादा एडिट किया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में विकिपीडिया कुछ पेज को अपने आप से लॉक भी कर देता है ताकि कंट्रोवर्सी ना हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, विकिपीडिया इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हुआ? तो मित्रों देखो, विकिपीडिया को शुरू करने से पहले इनके फाउंडर ने सेम विकिपीडिया की तरह एक और ऑनलाइन साइक्लोपीडिया शुरू किया था जिसका नाम था न्यूपीडिया, जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था। और क्यों फेल हुआ था? क्योंकि न्यूपीडिया पे वही इंसान आर्टिकल लिख सकता था जिसके पास उस फील्ड में पीएचडी डिग्री हो और साथ ही न्यूपीडिया पे कोई भी आर्टिकल पब्लिश करने से पहले एक 7 स्टेप प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था और इसलिए कोई भी न्यूपीडिया पे अपने आर्टिकल नहीं लिखना चाहता था और इसलिए न्यूपीडिया फेल हो गया। और फिर वहीं जब इन्होंने विकिपीडिया को लॉन्च किया तब इन्होंने अपनी पिछली गलती को बिल्कुल रिपीट नहीं किया और विकिपीडिया को बिल्कुल सिंपल टू यूज बनाया और सबके लिए ओपन टू यूज बनाया। और यही मेन रीजन है विकिपीडिया के इतने ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल होने का। क्वेश्चन नंबर 4, विकिपीडिया बिना ऐड चलाए भी पैसे कैसे कमाता है? विकिपीडिया कमाता है डोनेशन से। विकिपीडिया को 2017 में वर्ल्ड वाइड $104 मिलियन का डोनेशन मिला था और वहीं 2018 में विकिपीडिया को $120 मिलियन का डोनेशन मिला था। और ये डोनेशन मिलता है इन्हें अपने रेगुलर रीडर से, जो कि इनके वेबसाइट पर कुछ रीड करने आते हैं। और इसी डोनेशन से विकिपीडिया अपने आप को मेंटेन और सस्टेन करता है। और अभी चार्ट में देख सकते हो कि कब का विकिपीडिया को कितना डोनेशन मिला था और विकिपीडिया ने उस डोनेशन में से कितना खर्च किया था। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो विकिपीडिया वेबसाइट है उसे मैनेज किया जाता है विकिमीडिया फाउंडेशन के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो भी पैसा डोनेशन में जाता है वो विकिपीडिया के होते हुए विकिमीडिया फाउंडेशन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विकिपीडिया का फाउंडर कौन है और उनकी स्टोरी क्या है? विकिपीडिया के 2 फाउंडर थे, जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर। लैरी सेंगर ने अपनी पढ़ाई की थी फिलोसफी में और जिमी वेल्स ने अपनी पढ़ाई की थी फाइनेंस में। और इन दोनों फाउंडर्स में 2 बातें कॉमन थी। पहला कि इन्हें रीडिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था और दूसरा कि ये शुरू से मानते थे कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सबके लिए फ्री होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने न्यूपीडिया की शुरुआत की ताकि ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सबके लिए फ्री कर सके। लेकिन न्यूपीडिया फेल हो गया और फिर जब इन्होंने विकिपीडिया की शुरुआत की तब विकिपीडिया के टर्म एंड कंडीशन दूसरे फाउंडर लैरी सेंगर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसलिए लैरी सेंगर जी ने विकिपीडिया को छोड़ दिया और फिर जिमी वेल्स ने अकेले विकिपीडिया की पूरी बागडोर संभाली। विकिपीडिया को छोड़ने के बाद लैरी सेंगर जी ने अपने कई खुद के स्टार्टअप शुरू किए और अभी आप देख भी सकते हो कि इन्होंने कौन कौन से स्टार्टअप शुरू किए थे, लेकिन इनका कोई भी स्टार्टअप इतना ज़्यादा चला नहीं। और वहीं विकिपीडिया के मेन फाउंडर जिमी वेल्स ने विकिपीडिया बनाने के बाद 2003 में विकिमीडिया फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके तहत अभी विकिपीडिया वेबसाइट को कंट्रोल भी किया जाता है। और फिर जिमी वेल्स ने 2012 में एज ए एडवाइजर यूके गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया और फिर 2017 में इन्होंने विकी ट्रिब्यून और 2019 में विकी ट्रिब्यून सोशल नामक वेबसाइट लॉन्च की, जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई जितनी कि अभी विकिपीडिया पॉपुलर है। और अभी के समय में जिमी यूके में रहते हैं और लैरी यूएसए में रहते हैं और अभी ये दोनों अपने अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मित्रों, अगर आपको और बारीकी से जानना है विकिपीडिया और विकिपीडिया के फाउंडर्स के बारे में तो मैंने स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो।